आइए आज के विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते जितने भी लोग आज के वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु, हर एक को तेरे बलवंत हाथों में सौंप। प्रभु ये वचन को सुनकर उस पर वो चलने वाला बने प्रभु, हर एक को तेरे हाथों में सौंप दे प्रभु। मैं नहीं, तेरा आत्मा मुझ में होकर बातें करे, यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। आइए हम इस समय निकालेंगे यूहन्ना 15 अध्याय का 4 पद हम पढ़ेंगे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। यहाँ पर लिखा है, प्रभु कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। और लिखा है कि जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। हम देखते हैं कि अगर पेड़ से अगर कोई डाली अलग हो जाती है तो उससे अलग हो जाने के बाद वो क्या करती, सूख जाती। वैसे मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर से अलग हो जाएंगे तो हम डाली के समान सूख सकते हैं। और लोग क्या करेंगे, जब डाली सूख जाती है उठा कर क्या करते हैं, भाड़ में झोंक देते हैं। वैसे मेरे प्रियो, हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना। हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति की वो पुस्तक के वहाँ पर 3 अध्याय में हम पाते हैं कि प्रभु ने आदम और हवा के कहा था कि इस वृक्ष के फल को ना तो तुम खाना और ना इसे छूना, जिस दिन तुम इस वृक्ष के फल को खाओगे और छुओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, वहाँ पर उन्होंने प्रभु की आज्ञा को नहीं माना, उसने उस वृक्ष को खाया और जैसे प्रभु ने कहा था वो सारी बातें उनके जीवन में घट गई। वैसे अगर हम प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर ने कहा कि आज मैं तुम्हारे सामने आशीष और श्राप को रखता हूँ, परमेश्वर वहाँ पर लिखा है सब उपदेश की वहाँ पर व्यवस्था विवरण की पुस्तक, प्रभु कहता है आशीष और श्राप मैं रखता हूँ, मेरी मनसा है कि तुम आशीष को हो चुन लो। अगर मेरे प्रियो आपका चुनाव किस ओर है वो निर्धारित करता है कि आप आशीषित होगे या श्रापित होगे। यहाँ पर वही कहता है, प्रभु कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हम न्यायों की पुस्तक में पढ़ते हैं, वहाँ पर 2 अध्याय में हम पाते हैं कि जब इस्राएली परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे थे, वो प्रभु में बने थे, जैसे जैसे वो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर झूठे देवी देवताओं की उपासना करने लगे और वो परमेश्वर से अलग हो गए, लिखा है शत्रु उन्हें सताने लगे। मेरे प्रियो, कि अगर आप चाहते हो कि शैतान आपको ना डराए, शैतान आपके जीवन में समस्याओं को ना लेकर आए, तो आपको प्रभु की मानना है। हम पढ़ते हैं, आइए एक और वचन हम निकालेंगे। इस समय हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक, निकालेंगे 5 अध्याय। हम वहाँ पर देखते हैं प्रभु के वचन में प्रभु का वचन क्या कहता है। हम निकालेंगे, आइए निकालेंगे मत्ती 5 अध्याय। आइए हम निकालेंगे मत्ती 7 अध्याय। हम वहाँ पर देखते हैं प्रभु के वचन में हम पढ़ेंगे इस समय 7 का 24 पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु का वचन साफ कहता है, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उसे मानता है वह बुद्धिमान मनुष्य ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 मनुष्य हैं, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख। बुद्धिमान कौन है? अगर जो प्रभु के वचन को सुनकर उसे मानता है वो बुद्धिमान गिना जाता है। इसलिए हमें परमेश्वर को वचन को उसे भूलने वाला नहीं बल्कि मानने वाला बनना है। जैसे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह दुख उठा कर आज्ञा को मानना सीखा है। इसलिए मेरे प्रियो, हो सकता है जब आप प्रभु की आज्ञा को मानने के लिए तैयार होंगे, हो सकता है उसमें आपकी भलाई उस समय ना दिखे, मगर फिर भी आपको क्या करना है, आपको प्रभु की बातों को मानना है, चाहे उसमें आपका फायदा हो या नुकसान हो।
दोनों समय पे आपको प्रभु को ध्यान देना है कि आपको प्रभु को ही मानना, प्रभु के वचन को ही मानना है। कई बार आपको फायदा भी हो सकता है, कई बार आपको उससे हानि भी हो सकती है जब आप प्रभु के वचन को मानोगे। मेरे प्रियो, हम पढ़ते हैं कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने कुटुंब, अपने जन्मभूमि को छोड़कर उस स्थान पर चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, तो वहाँ पर लिखा है कि अब्राहम ने वहाँ पर लिखा है कि अब्राहम ने क्या किया, चुनाव किया कि प्रभु की आज्ञा को मानने का। हम देखते हैं कि जैसे अब्राहम ने क्या किया, अपने कुटुंब और अपने जन्मभूमि को जिस स्थान पर प्रभु ने कहा था जाने के लिए जब वो गया, तो बाइबल बताती परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष दिया और उसे नाम दिया कि वो क्या करे, वो पिता कहलाए, उसे सारी वो आशीष का मूल ठहराया। मेरे प्रियो, जब भी आप प्रभु के लिए कुछ देने के लिए तैयार हो तो प्रभु आपके लिए आशीष भी देने के लिए तैयार है। हम देखते हैं कि अब्राहम क्या किया, उसने प्रभु की आज्ञा को मानने के लिए अपने घर को, अपने घर के लोगों को, अपने घर की संपत्ति की सारी चीज़ों को छोड़कर वो निकल पड़ा ऐसे बंजर भूमि में जहाँ पर प्रभु ने उसे जाने के लिए कहा। बाद में हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आशीष दी और परमेश्वर ने उसका नाम भी ऊंचा किया। आज भी हम देखते हैं उसका, वो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञा को अब्राहम ने माना और परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया। जब मेरे प्रियो हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, हम भी धर्मी ठहराए जाते। इसलिए मेरे प्रियो, आपके सामने चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो, उस समय आपको सिर्फ एक ही चुनाव करना है कि आपको प्रभु की आज्ञा को मानना है, आपको प्रभु की आज्ञा को मानना है। मेरे प्रियो, मेरे सामने एक ऐसा समय था जब मैं प्रभु की सेवा करने के लिए तैयार हुआ। उस समय मेरे घर वाले बोल रहे थे कि आप यहाँ से चले जाओ, और कुछ लोग आकर कहे कि तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं किसी की नहीं, मैं उस खुदा की आज्ञा को मानूंगा जिसने मुझे सेवा करने के लिए यहाँ पर भेजा है। और मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु ने मुझे कहा है सेवा करने के लिए, मैं सेवा करूँगा, चाहे उसका परिणाम, उसका मूल्य मुझे चाहे कि कोई कुछ क्यों, चाहे जो भी चुकाना पड़े। ऐसे करके मैं अपने पाँव को स्थिर रखा और मैंने कहा प्रभु, तो तूने कहा है मैं तेरी सेवा जरूर करूँगा, मैं तेरी भेड़ों को चराऊँगा। ऐसे आपके जीवन में शायद हो सकता है आपके परिवार वाले परमेश्वर की जब आज्ञा मानने के लिए आप तैयार होंगे, वो आपके लिए एक रुकावट बनेंगे, फिर भी आपको परमेश्वर का आदर करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। बाइबल बताती है जब हम पढ़ते फिरते काम पुस्तक में, जब पतरस के पास कुछ लोग आकर वहाँ पर कहने लगे अरे तू यीशु का प्रचार मत कर, तो उसने कहा कि तुम ही न्याय करो, क्या हम मनुष्य की आज्ञा से, परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर मनुष्य की आज्ञा को माने? हमें मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए हमें क्या करना है, जैसे हम देखते हैं दानियल की पुस्तक में, जब राजा की मूर्ति के सामने उसने क्या किया, राजा की आराधना नहीं किया, तो लोगों ने जब उसके चुंगली की तो लिखा है उसने उसकी मूर्ति के सामने जब दंडवत नहीं किया, तो वहाँ पर वो लोग क्या किया, दानियल सिंहों की माद में डाला गया। फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, उसे बचाया है। वैसे आप जब प्रभु की आज्ञा को मानते हो तो मेरे प्रिय, शायद आप सोचते हो कि शायद मैं बच नहीं सकूंगा इससे, प्रभु जरूर आपको उस पार निकालेगा उस समस्या से। इसीलिए आपको अपने जीवन में ध्यान देना है कि हमें प्रभु की आज्ञा को मानना, यही हमारा परम धर्म कर्तव्य है। हमें प्रभु की आज्ञा को मानना है, ना तो उससे दाहिने मुड़ना है, ना बाएं मुड़ना है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें कुछ योग्यता नहीं, तुझ में योग्यता है यीशु राजा। इस समय इन भाई बहनों को, जितने भी लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हम मानते अगर ये परमेश्वर किसी प्रकार के क्लेश में, समस्याएं में होकर जा रहे हैं प्रभु जी, वो इनके जीवन में चुनौतियां हैं प्रभु जी, होने दे परमेश्वर, वो इनका मन प्रभु जी ये तेरी आज्ञा को मानने पाए, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है, ओ दूध पिलाते माँ तुझे छोड़ सकते, त्याग सकते, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। आप सर्वदा इनके साथ हो पिता, हम धन्यवाद करते। सारी महिमा
पिता हम तुझे देते हैं, आगे का सारा समय प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। आशीष दे पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन।